और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि आपका बेस्ड है विस्कस थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। अ क्रूड ऑयल विस्कोसिटी 0.9 पॉइस, तो म्यू की वैल्यू दी हुई है आपको 0.9 पॉइस। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दिया हुआ है? 0.8। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ से समझ में आता है। स्पेसिफिक डेंसिटी निकल आएगी, रो डेंसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 0.8 इंटू 1000, तो यह आ जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर d इक्वल्स 80 mm। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.08 मीटर, है ना। 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, इसके बाद दिया है आपको लेंथ कितना दिया? 15 मीटर। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, डेल्टा पी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसमें दिया है मास कितना दिया है? 15 kg, और टाइम दिया है 15 सेकेंड। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। यू हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, तो इसने सेंटर पे आपको वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, दोनों एंड के सेंटर पे, तो यहाँ से आप ये निकाल लेंगे यू मैक्स, जस्ट ए मिनट, यू एवरेज लेंगे इसमें, है ना, क्योंकि नहीं दिया तो हम यू एवरेज लेके चलते हैं। तो यू एवरेज का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यू एवरेज इक्वल्स क्या होता है? 1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे विस्कस फोर्स बिटवीन टू फिक्स्ड प्लेट्स। ठीक है, तो वहाँ भी यदि आपको ध्यान हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला था, कुछ इसी तरह का फॉर्मूला था, और वहाँ पे एक छोटा सा वो था डिफरेंस, यहाँ पे ये तो यही था। हाँ, वहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो था 1/12 म्यू डी वी बाई डी एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था -1/8 म्यू डी पी बाई डी एक्स इंटू टी का स्क्वायर। तो कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से और चीज़ों को कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे यू आ गया। अब वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, यू बार। हाँ, लेकिन आपके पास यू बार नहीं है, तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्यू डिस्चार्ज इक्वल्स क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। अब डिस्चार्ज तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है। ओके, और डिस्चार्ज होता क्या है? डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, इक्वल्स क्या आ जाएगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है मास, यहाँ पे दिया है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल्स क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से ये निकल आएगा वॉल्यूम इक्वल्स क्या आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो मास की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? मास की वैल्यू है 15 अपॉन, ओके, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी है आपका 800। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम निकला है। तो 15 को आपने डिवाइड कर दिया, 15 डिवाइडेड बाई, सॉरी नॉट 15, ये 50 दिया है मास आप फ्लोइंग थ्रू 50। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 डिवाइडेड बाई 800, ये आ गया आपका 0.0625। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब आपको डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज क्यू इक्वल्स क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्यू इक्वल्स आ जाएगा 0.0625 डिवाइडेड बाई 15, है ना, क्योंकि टाइम क्या दे रखा है? 15 सेकेंड दे रखा है, तो ये आपने 15 से डिवाइड कर दिया।
तो ये आ गया आपका Q आ गया 4.167 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुटअप करते हैं इस वाले फार्मूले में। ये जो फार्मूला है लिखा हुआ है, इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। तो देखिए 4.1667 इंटू 10⁻³ इक्वल्स क्या, एरिया क्या हो जाएगा π4 इंटू d²। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी दी है, डायमीटर की वैल्यू दी है 80 mm, तो इंटू 0.08 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये मालूम है आपको। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, चलिए ठीक है। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी निकल आया v इक्वल 0.8289 मीटर पर सेकेंड। अब ये निकल आया है। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, वो dp/dx वाला, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से dp निकल आएगा। dp क्या होगा, बेसिकली चेंज इन प्रेशर। तो u एवरेज, तो ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वैल्यू कितना है आपका 0.829 इक्वल्स आ जाएगा आपका 1/8 इंटू म्यू। म्यू की वैल्यू दी कितना आपका, ओके म्यू दिया 0.9 पॉइस। तो पॉइस को न्यूटन सेकंड पर मीटर उसको हम चेंज करें तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.09। ठीक है, ये आ गया इंटू डेल पी। अच्छा, डेल एक्स की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप, तो ये दी हुई है, तो लेंथ ऑफ द पाइप कितना है 15 इंटू आर, इसमें डायमीटर कितना है 80 mm। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 mm। 40 mm का मतलब ये आर इक्वल्स आ जाएगा आपका 0.04 मीटर। तो आर स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.09। ठीक है, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई आंसर। ये सॉल्व हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आंसर। ओके, अब इसको किससे डिवाइड, ये पूरा सॉल्व हो के आ गया आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.829, ये सॉल्व हो के आएगा 1.388। ओके, और ये बचा dp/15 इंटू 0.04 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं 0.04 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो इस पार्ट को हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.388 डिवाइडेड बाई 15। ओके, ये आ गया, और इसमें ये सॉल्व हो के आ गया अपना। ठीक है, 0.092, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, ये कितना आ रहा है 0.116 इंटू 10⁻³ तो मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इधर बेसिकली हमने क्या किया है, ये पूरा जो सॉल्व हो के आया है उसकी वैल्यू कुछ इतनी आ रही है 0.829 इक्वल्स 1.48 इंटू 10⁻³ और ये डेल पी। ठीक है, तो डेल पी को हम ये भी लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.829 डिवाइडेड बाई 1.48 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.829 डिवाइडेड बाई आंसर। तो ये प्रेशर की जो वैल्यू आ रही है P1 माइनस P2, प्रेशर का डिफरेंस है, ये होगा 559 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।